सुबह सबसे पहले हमने ईद पढ़ी जो कि थी एक पार्क में, क्योंकि रश काफ़ी ज़्यादा था। उसके बाद हमने एक दूसरे को ईद मुबारक बोला और वापस घर चले गए। तो जुबैर ने कहा मैं घर नहीं जाऊंगा क्योंकि आज था हमारा प्लान बाहर घूमने का। तो हम सारे दोस्त इकट्ठे हुए और निकल पड़े लंदन से बाहर। सारे जाने के लिए तैयार तो हो गए, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था हम जा किधर रहे हैं। तो हमने रास्ते में से खाने पीने की चीजें ली और बैठ गए ट्रेन में। जब ऐनक वाले भाई ने जुबैर को कहा कि मुझे गोद में बिठाओ, तो जुबैर ने कहा कि मैं पहले ही किसी की गोद में बैठा हूँ। ऐसे ही एक दूसरे से बातें करते करते हम पहुंच गए वाटरलू स्टेशन पे, जहाँ जाके हमें पता चला कि सिर्फ 1 मिनट पहले ही हम एक ट्रेन मिस कर चुके हैं और अगली ट्रेन आनी थी पूरे 1 घंटे बाद। ये वाला स्टेशन बिल्कुल लंदन आई के साथ ही था, तो हमने सोचा इंतजार करने के बजाय क्यों ना थोड़ा बाहर घूमा जाए। ये एक ऐसी जगह है जहाँ हर टाइम आपको रश ही मिलेगा और लोग अपनी अपनी महारत दिखा रहे होते हैं, जिसको स्पेशली गोरे तो देख के बहुत ज्यादा अप्रिशिएट और मजे करते हैं। थोड़ा पास में ही हमारी नजर पड़ी चार्ली चैपलिन पे, जिससे हमने थोड़ी बातचीत की और उसके साथ हेलो हाय की, जो कि काफी ज्यादा अच्छा इंसान लग रहा था और इसकी वजह से काफी ज्यादा चेहरों पे मुस्कुराहट भी आई। उसके बाद हमें ये भाई नजर आए जिन्होंने पूरी अपनी लुक रोबोट की तरह बनाई हुई थी। क्योंकि आज मौसम भी काफी अच्छा था, तो यहाँ से जाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, लेकिन ऊपर से हमारी ट्रेन का टाइम हो गया, तो हम यहाँ से निकल पड़े ट्रेन में। ट्रेन के इस हिस्से में सिर्फ हम ही लोग बैठे हुए थे और बैठते ही हमने पाकिस्तानी होने का सबूत दिया कि जो खाना हमने आगे के लिए लिया था वो भी खा लिया, और खाना हजम करने के लिए थोड़ी बहुत एक्सरसाइज की, वो भी सराय की गाने पे। परदेश में जब ईद आती है तो इंसान को बहुत ज्यादा दुखी कर देती है, और यही छोटी छोटी खुशियां होती हैं अपने दोस्तों के साथ, जिससे इंसान का माइंड चेंज हो जाता है। और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हम अपनी मंजिल की तरफ जा रहे थे और हमारे रास्ते में आया मुड्सपुर स्टेशन। अब ये आपने बताना है कि इस स्टेशन पे कौन से लोग रहते हैं। तकरीबन आधे घंटे का सफर करने के बाद काफी ज्यादा ग्रीनरी आने लग गई और हम भी पहुंच गए अपने फाइनल स्टेशन पे। लंदन से जान छुड़वा के यहाँ पे काफी ज्यादा सुकून की सांस आ रही थी। वैसे तो लंदन भी बहुत प्यारा है, लेकिन इस जगह की भी अपनी बात थी। काफी ज्यादा सुकून की सांस आ रही थी और बहुत ज्यादा अच्छा माहौल था, ग्रीनरी और जंगल टाइप का एरिया था। और यहाँ से थोड़ी ही दूर एक चोटी थी जिसके ऊपर हमने जाना था, वो शायद आपको छोटे छोटे लोग भी नजर आ रहे हों, उस जगह पे हमने जाना था। और आगे भी देखने के लिए काफी ज्यादा नजारे थे, तो हम सब ने ऊपर चढ़ना शुरू किया। देखने में तो बहुत ज़्यादा आसान लग रहा था, लेकिन जब हमने चढ़ना शुरू किया तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी और मेरे जूते भी मुझे काफ़ी ज़्यादा तंग कर रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों नहीं उतार के नंगे पाँव चला जाए, ताकि फैशन के चक्कर में मेरे पाँव ना जख्मी हो जाए। तो मैंने अपने जूते उतार दिए। आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते हमने काफ़ी ज़्यादा सफ़र तय कर लिया था, लेकिन फिर भी अभी आधे से ज़्यादा सफ़र बचा हुआ था। थोड़ी देर सांस लेने के बाद हमने अपना सफ़र दोबारा शुरू किया और जब चोटी पे पहुँचे तो उसके बाद कुछ ये हुआ। बच तो ये मेरे हाथ से गया था, क्योंकि मुझे पता था इसकी ब्रेकें काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं। इस बाइक की ब्रेकों का अंदाज़ा आपको थोड़ा आगे जाके भी हो जाएगा। और ये जो व्यू था ना, शायद आपको ये फाइनल व्यू लग रहा हो, लेकिन इससे आगे और भी प्यारा व्यू था। पहाड़ की चोटी पे हमें एक अंग्रेज़ की कब्र भी नजर आई, जो 1800 में पता नहीं यहाँ पे क्या लेने आया था। और हर ट्रिप में कोई ना कोई 1 या 2 लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जो पीछे रह जाते हैं, और हमारे यहाँ वो 2 लोग ये थे। इन दोनों को मिशन मिला हुआ था कि 1000 तस्वीर तू मेरी बनाएगा और 1000 तस्वीर मैं तेरी बनाऊंगा। तो उन्हीं 1000 तस्वीरों को देखते हुए इन्होंने जंगल की एक एक लकड़ी पे 4-4 पोज मारे। उसके बाद हम पहुंचे यहाँ, जहाँ हमें उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा शॉप्स मिल गई हमें, जिसके साथ में ये वाला किला मौजूद था। और ये किला तकरीबन 200 साल पुराना था और इस किले की स्टोरी भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, जो कि आपको ये भाई बताएंगे। शुरू करें। ये 13 बनाए थे उन्होंने कैसल छोटे छोटे लंदन को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके। 80s में फ्रांस जो था वो बड़ी गन्ने जो है आर्टिलरी की, वो लंदन से ज़्यादा ब्रिटिश से ज़्यादा तेज़ से बना रहा था, उनकी गन्ने ज़्यादा अच्छी थी। तो ये उन्होंने एक डिच अटैम्प्ट रखी हुई थी, मीन्स उन्हें धोखा देने के लिए। अगर लंदन गिरता है तो पूरा ब्रिटिश एम्पायर गिरता है। तो ये उन्होंने 13 बनाए थे मुख्तलिफ जगह पे। यहाँ पे उनके डिपो होते थे, गन्ने होती थी, हिल पॉइंट होता था, तो एक लंदन को प्रोटेक्ट करने के लिए बना था। वोक्स हिल फोर्ट है। ओके, थैंक यू। इन भाई ने हमारे इल्म में इतना इजाफा किया तो इनाम तो बनता है ना। तो हम सब लोगों ने अपनी जेब से सिक्के निकाले और भाई के हाथ में पकड़ाना शुरू कर दिए। लोग चाहे आपको देख के हंस रहे हो, लेकिन मस्ती बंद नहीं होनी चाहिए। अब जब सब सिक्के दे रहे थे तो मुझे भी थोड़ी शर्म आ गई, तो मैंने भी 5 पैनी निकाली और भाई के हाथ में पकड़ा दी। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं यार, इतना खर्चा नहीं करना। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते एक दूसरे से मजाक करते हुए हम पहुंच गए फाइनल पॉइंट पे, जहाँ पे पहले से काफी ज्यादा रश था और लोग धूप इंजॉय कर रहे थे। और अब आपको इस बात का जवाब मिलेगा कि मैं जुबैर को पहाड़ से नीचे धक्का क्यों दे रहा था, क्योंकि उसकी ब्रेकें काफी ज्यादा टाइट हैं, जो कि अब आपको नजर आ जाएगा। भाई साहब मेरे साथ से 120 की स्पीड में गुजरे, और अगर इनकी ब्रेकें टाइट ना होती तो सीधा झाड़ियों में होते। है किसी की हिम्मत जो नंगे पांव इस जंगल से गुजर के दिखाए, क्योंकि जूते पहनने से जो दर्द होता है उससे अच्छा है कि नंगे पांव ठीक है। टार्जन की तरह हम सब जंगल में नंगे पांव तो घूम रहे थे, लेकिन हाथ में डंडे की कमी थी, तो हम सब ने डंडे भी साथ ले लिए। बीच में एक भाई कहने लगे कि तुम सब नकली टार्जन हो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली टार्जन कैसे होता है। तो भाई ने कुछ ऐसे खतरनाक स्टंट किए जो असली
सॉरी यार, मुझे हंसी आ गई, स्टंट कुछ ज्यादा ही हैवी थे। उसके बाद हमारे सफर में आई ये मुश्किल सी सीढ़ियाँ। ये मुश्किल सफर कुछ भी नहीं होता जब एंड बहुत ज्यादा प्यारा हो, जो कि कुछ इस तरह का था। उसके बाद हमारे रास्ते में आई एक झील, जो कि एक फाइनल पॉइंट था। यहाँ आके जुबैर भाई ने कहा कि बहता हुआ पानी साफ होता है, चाहे वो गटर का ही क्यों ना हो। और इस ट्रिप का सबसे फाइनल पॉइंट था ये स्टेपिंग स्टोन्स, जिसको हमने क्रॉस किया। और ये थी हमारे जवानों की हालत ट्रिप के एंड पे, और इनकी एनर्जी का हाल भी था मेरे पास, और वो था ये खाना।